नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। 9 बज चुके हैं और आज की शुरुआत करेंगे 4 बड़ी खबरों के साथ। जी हां, पहली बड़ी खबर है पीएम नरेंद्र मोदी आज 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। ये सभी ट्रेन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए दिल्ली से आज चलेंगी। वह दूसरी बड़ी खबर किसान आंदोलन को लेकर, किसानों के आंदोलन का आज 53वां दिन है। किसान कृषि कानून रद्द करने की मांग पर लगातार अड़े हुए हैं। किसानों ने कहा है कि 26 जनवरी को दिल्ली कूच करेंगे। और वह तीसरी बड़ी खबर आजमगढ़ से है, जहां पुलिस ने 50,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार भी किया। बदमाश पर हत्या, लूट और डकैती जैसी कई आपराधिक केस चल रही हैं। और चौथी बड़ी खबर ठंड से जुड़ी हुई, प्रदेश में कड़ाके की ठंड से हाल बेहाल है। कोहरे से आम जनता का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है और वाहनों की रफ्तार में ब्रेक लग चुकी है। तो ये 4 बड़ी खबरें, 4 बड़ी तस्वीरों के साथ शुरुआत करेंगे, लेकिन रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, यह बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दे। पीएम मोदी आज 8 ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी। जी हां, यह बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको बता रहे हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक ये 8 ट्रेन जो है वो चलेंगी। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको बता रहे हैं। आखिर किस तरीके से यहां पर निजामुद्दीन स्टेशन पर रेल मंत्री भी रहेंगे मौजूद, स्वास्थ्य मंत्री भी रहेंगे मौजूद। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए दिल्ली से रवाना की जाएगी ये ट्रेन। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। और वही अगली बड़ी खबर है किसानों के आंदोलन से जुड़ी हुई। जी हां, पिछले 53 दिनों से किसानों का आंदोलन जारी है। कृषि कानून रद्द करने की मांग पर तमाम किसान अड़े हुए हैं। 19 जनवरी को फिर होगी सरकार के साथ किसानों की बैठक। किसानों ने कहा 26 जनवरी को दिल्ली कूच करेंगे। यह अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। पिछले 53 दिनों से किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। कृषि कानून रद्द करने की मांग पर किसान अड़े हुए हैं, लगातार विरोध कर रहे हैं। कई बार की बैठक हो चुकी है, वार्ता हो चुकी है, लेकिन तमाम बैठकें विफल रही हैं, बेनतीजा रही हैं। लेकिन एक बार फिर से तारीख दी गई 19 जनवरी की, और 19 जनवरी को एक बार फिर से किसान संगठनों और सरकार के बीच में वार्ता होगी। हालांकि हल निकलेगा या नहीं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पिछले 53 दिनों से लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं। कृषि कानून रद्द करने की मांग पर तमाम किसान अड़े हुए हैं। हालांकि किसानों की तरफ से यह जिक्र किया गया है कि 26 जनवरी को तमाम किसान ट्रैक्टर के साथ दिल्ली कूच करेंगे। और उन्होंने आह्वान भी किया है, आह्वान भी दिया है कि तमाम वो किसान जो अलग अलग राज्यों में फंसे हुए हैं, जो दिल्ली नहीं आ पा रहे हैं, वो स्थानीय जगहों पर भी ट्रैक्टर रैली का आयोजन करें और किसानों का समर्थन करें। यह बड़ी खबर, अहम जानकारी। कृषि कानून रद्द करने की मांग पर तमाम किसान अड़े हुए, लगातार विरोध किया जा रहा है। 19 जनवरी को अगली तारीख दी गई है, जिस दिन किसान संगठनों और सरकार के साथ वार्ता होगी। किसानों ने साफ तौर पर कहा है कि 26 जनवरी को दिल्ली कूच करेंगे। कृषि कानून रद्द करने की मांग पर तमाम किसान अड़े हुए हैं। यानी कि अगर बात करें, वो 3 कृषि कानून जिसको केंद्र सरकार लेकर आई थी, उन्हें रद्द करने की मांग की जा रही है। और एमएसपी पर अलग से एक कानून बनाने की मांग लगातार किसान कर रहे हैं। तो ये मांगे हैं जिस पर लगातार किसान दिल्ली बॉर्डर्स पर अड़े हुए हैं। 53 दिन बीत चुके हैं, अभी तक विरोध लगातार जारी है। कई जो किसान है वो शहीद भी हो चुके हैं। सरकार पर एक तरफ अगर बात की जाए, तमाम राजनीतिक दल कई आरोप लगा रहे हैं। विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से यह साफ तौर पर कई बार जिक्र कर दिया गया है कि हम चाहते हैं कि जो आंदोलन है वो जल्द से जल्द खत्म हो। किसानों के पास अगर कोई और बात है या फिर कोई और ऑप्शन है तो सरकार के सामने रखे, हम उस पर विचार विमर्श करेंगे। और हम भी चाहते हैं कि ये जो आंदोलन लगातार 53 दिनों से चालू है उसे खत्म किया जाए, क्योंकि ठंड लगातार बढ़ रही है, आम जनता की भी मुश्किलें बढ़ रही हैं और किसानों को भी खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। पिछले 53 दिनों से किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसानों ने साफ तौर पर यह जिक्र किया कि 26 जनवरी को किसान दिल्ली कूच करेंगे। तमाम किसान नेताओं की तरफ से यह आह्वान जो है वो दिया गया है। यह भी कहा जा रहा है कि जो किसान अलग अलग राज्यों में किसानों को समर्थन दे रहे हैं, अगर वो दिल्ली नहीं पहुंच पा रहे हैं तो अपने राज्य में ही, अपने शहर में ही रैली का आयोजन करें और किसानों का समर्थन जताएं। यह बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर।
पर लगातार हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से किसानों की भी मुश्किलें अब यहां पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि लगातार 53 दिनों से किसान सड़कों पर, बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं, जमकर विरोध कर रहे हैं। एक तरफ लगातार कोहरे की मार जो है वो पड़ती हुई दिखाई दे रही है, तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, ठंड लगातार दिन पर दिन लगातार बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी किसानों के हौसले और किसानों की मांग जो है वो लगातार बनी हुई है। किसानों के हौसलों में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। सबकी सिर्फ यही मांग है कि तीनों कानूनों को रद्द किया जाए और एमएसपी पर कानूनी जामा जो है वो जल्द से जल्द पहनाया जाए, क्योंकि तीनों कानूनों की वापसी ही यह फैसला लेगी कि आखिर किसान अपने घर वापस जाए या नहीं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको बता रहे हैं। किसानों का हल्ला बोल लगातार जारी है। पिछले 53 दिनों से किसानों का आंदोलन जारी है, सड़कों पर बैठे हुए हैं, डटे हुए हैं, तमाम पुख्ता इंतजाम किसान करके सड़कों पर बैठे हुए हैं और सरकार पर यह दबाव बनाया जा रहा है कि जल्द से जल्द तीनों कानूनों को रद्द किया जाए, क्योंकि ये तीनों कानून किसानों के हित में नहीं है। वही लगातार हम तमाम बयानबाजी आपको सुनाते हैं, क्या कुछ बयान सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं, और वही एक तरफ किसान के साथ साथ तमाम विपक्षी राजनीतिक दल जो है वो किस तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है किसानों के मुद्दे पर। यानी कि अगर कहा जाए तो किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर लगातार यहां पर तानने की कोशिश की जा रही है। और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी गाजियाबाद से जतिन जुड़े हुए हैं। जतिन, 53 दिन बीत चुके हैं, लेकिन किसान अभी भी बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं। उनके अंदर जो लगातार जो हौसले हैं वो और बुलंद होते जा रहे हैं इस बढ़ती ठंड में, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कुछ फैसला नहीं लिया गया है। देखिए, बिल्कुल सवाल यही है कि सरकार की तरफ से भी फैसला नहीं लिया गया है, और क्योंकि सरकार ये कह रही है कि हम संशोधन पर तैयार हैं। पिछली वार्ता जो हुई उसमें भी संशोधन की ही बात कही गई, और ऐसा नहीं लगता कि अगली वार्ता में सरकार का कुछ रुख बदलने वाला है। लेकिन किसान ये कह रहे हैं कि हम संशोधन पर तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कानून को होल्ड किया है, उस पर तैयार नहीं है। वो तो सिर्फ ये चाहते हैं कि तीनों कानून वापस हो और साथ ही साथ एमएसपी पर कानून बने गारंटी के रूप में। ये तमाम चीजें वो चाहते हैं, और ऐसे में बात कैसे बनेगी ये सवाल तो सबसे बड़ा है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि आने वाले दिनों में 26 जनवरी है, किसानों की संख्या और ट्रैक्टर्स की संख्या बढ़ती जा रही है, और किसानों ने जो चेतावनी दी है उससे दिल्ली पुलिस के कमिश्नर की चिंता बढ़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले में याचिका दी गई, जिस पर अब कल सुनवाई होनी है कि ट्रैक्टर को लेकर क्या कुछ रहने वाला है। क्योंकि देखिए, एक तरफ देश की आन बान शान का सवाल है, परेड निकलेगी, लेकिन अगर उस बीच में कोई खलल होता है ट्रैक्टरों के माध्यम से तो मुश्किल होगी। और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद और ज्यादा की गई है बॉर्डर्स पर। तो कुल मिलाकर चौतरफा जो दबाव है सरकार पर जरूर है, लेकिन उसके बावजूद सरकार ये कह रही है कि कानून में कमियां नहीं है। अगर कमियां हैं तो संशोधन के माध्यम से उन्हें ठीक किया जा सकता है। जी बिल्कुल जतिन, हमने देखा भी था कि बीते कुछ महीनों में किस तरीके से बीजेपी की तरफ से तमाम अगर बात की जाए तो कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा था किसानों को जागरूक करने के लिए कि तीनों कानून जो है वो किसानों के हित में है। लेकिन अगर अब बात की जाए तो देखिए 26 जनवरी की तारीख अब बेहद नजदीक है, और आपने कहा यहां पर कि कोई खलल ना पड़े इसके लिए तमाम तैयारियां भी लगातार की जा रही है। लेकिन अगर बात करें तो स्थानीय प्रशासन की चुनौतियां एक बार फिर से बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। देखिए, ये मामला क्योंकि सिर्फ एक राज्य से या एक जिले से अब जुड़ा हुआ नजर नहीं आता है। तमाम राज्य, जहां तक हम बात करते हैं दिल्ली के आसपास के राज्य, चाहे उसमें दिल्ली देश की राजधानी हो, या फिर यूपी क्योंकि यूपी और दिल्ली की सीमा पर किसान बैठे हुए हैं, या फिर हरियाणा क्योंकि हरियाणा और दिल्ली की सीमा पर किसान बैठे हुए हैं, उधर से राजस्थान की तरफ से भी किसानों का दबाव जो है वो बढ़ता जा रहा है और काफिला भी बढ़ता जा रहा है। तो कुल मिलाकर कई राज्यों की ये चिंता है, जिस पर चारों तरफ से विचार हो रहा है कि आखिरकार क्या होगा। हालांकि जब हम बॉर्डर्स पर देखते हैं तो कई लेयर्स की सिक्योरिटी जो है वो बढ़ाई गई है। 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, 6 लेयर तक में बैरिकेडिंग किया गया है। इसके अलावा वाटर कैनन और फायर ब्रिगेड, जेसीबी मशीन, क्रेन, इन सब की व्यवस्था की गई है। आरएएफ हो, सीआईएसएफ हो, बीएसएफ हो, पीएसी हो, स्थानीय पुलिस हो, ये सब जो जवान हैं वो तैनात हैं। ड्रोन से नजर रखी जा रही है। तो कुल मिलाकर जो सुरक्षा एक किला है उसमें बॉर्डर्स को तब्दील कर दिया गया है। तो
ये चिंता जाहिर करता है कि किस तरह से स्थानीय लेवल पर ही नहीं बल्कि कई राज्यों की मिलीजुली जो चिंता है वो बढ़ चुकी है। देखना ये कि 26 से पहले कोई हल निकल पाता है या नहीं। जी ठीक है, बिल्कुल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर आप बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। तो तमाम तैयारियां लगातार की जा रही हैं और खासतौर पर अगर बात की जाए तो 26 जनवरी के आयोजन में कोई भी खलल ना पड़े, इसके लिए भी स्थानीय प्रशासन जो है वो बेहद सतर्क होती हुई दिखाई दे रही है। इसी बीच में रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। आजमगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। 50,000 का इनामी बदमाश कृष्णा नंद गिरफ्तार हो चुका है। बदमाश के पास से पिस्तल और कारतूस बरामद कर लिया गया। बदमाश पर पहले से हत्या, लूट जैसे कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। तरवा थाना क्षेत्र के कबूतरा गांव के पास की पूरी घटना हम आपको बता रहे हैं। तो ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर आजमगढ़ से, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश कृष्णानंद गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस लगातार कई दिनों से इस अपराधी की तलाश कर रही थी, लेकिन अब जाकर पुलिस को यह बड़ी सफलता हासिल हुई है। आज थाना तरवा क्षेत्र में थाना तरवा और सराय मीर पुलिस टीम के साथ संयुक्त मुठभेड़ में कृष्णानंद विश्वकर्मा और मिंटू विश्वकर्मा, जो कि 50,000 रुपए का इनामी बदमाश से घायल हुआ है। उसे उस दाहिनी टांग में गोली लगी है। ये एक शातिर बदमाश है और आसपास के 9 थानों में ये लूटपाट की घटनाएं करता था और लगभग 8 जिलों की 15 लूट की घटनाओं में ये वांटेड था। इसके पास से बंबई से चोरी की हुई एक लाल रंग की अपाची मोटरसाइकिल मिली है और एक 32 बोर का पिस्टल मिला है और भारी मात्रा में खाली और भरे कारतूस मौके से बरामद हुए। सुना आपने किस तरीके से पुलिस अधीक्षक ने साफ तौर पर यह जिक्र किया कि सख्ती से कार्रवाई की जा रही थी और 32 बोर का जो तमंचा है वो बदमाश के पास से यहां पर मिला है। लगातार सख्ती से कार्रवाई की जा रही है और ऐसे में तमाम आपराधिक कृत्य के वो लोग जो लगातार देश में और प्रदेश में अपराध को बढ़ावा देते हैं, उनके खिलाफ भी सख्ती से कार्रवाई यहां पर करने के आदेश खुद सीएम योगी ने दिए हुए हैं। जीरो टॉलरेंस की रणनीति अपनाई जा रही है, लेकिन ऐसे में जो बदमाश लगातार भागने में सफल हो जाते हैं उन्हें भी रोकने की पूरी कोशिश और पकड़ने की पूरी कोशिश स्थानीय प्रशासन की तरफ से लगातार की जा रही है। तो आजमगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ के बाद पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। 50,000 के इनामी बदमाश कृष्णा नंद को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद से 32 बोर का तमंचा और कारतूस बरामद कर लिया गया है। हालांकि लगातार पूछताछ हो रही है और ऐसे में ये जो बदमाश है इसके ऊपर कई आपराधिक मामले जो है वो दर्ज हैं। और उस बीच एक और बड़ी और अहम जानकारी की ओर रुख कर लेते हैं। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई। पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। पुलिस को चकमा देकर 3 बदमाश मौके से हुए फरार। पेट्रोल पंप कर्मियों से बदमाशों ने की थी लूटपाट। 8 लाख की लूट को दिया था अंजाम। पुलिस ने 6,15,000 रुपए किए बरामद। पुलिस को चकमा देकर 3 बदमाश मौके से भागने में सफल हुए हैं। पेट्रोल पंप कर्मियों से बदमाशों ने की थी लूटपाट। फिलहाल पुलिस को एक बड़ी सफलता यहां पर मिलती हुई दिखाई दी है। ग्रेटर नोएडा से यह बड़ी खबर। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ के बाद पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार भी कर लिया है। हालांकि 3 बदमाश मौके से भागने में सफल हो चुके हैं और उनके खिलाफ भी लगातार सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं और यह आदेश दिए गए हैं कि तमाम जगहों को बंद किया जाए और उन्हें खोजने की उन्हें लगातार प्रयास जो है वो की जाए। थाना सूरजपुर क्षेत्र में आज एक मुठभेड़ हुई है जिसमें 2 लोगों को गोली लगी है और 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है। 3 लोग मौके से फरार हो गए हैं। जब इनकी पहचान की गई तो ये लोग एक 29 तारीख को और एक 8 तारीख को लूट हुई थी थाना सूरजपुर क्षेत्र में। 29 तारीख को एक व्यापारी से 1.5 लाख रुपए गाड़ी में से छीने गए थे और 8 तारीख में एक पेट्रोल पंप से एक स्कूटी जो कि पैसे जमा कराने जा रही थी उसको स्कूटी को छीना गया था, जिसमें कुछ लगभग 8 लाख रुपए थे। इन लोगों की पहचान हमारी टेक्निकल सर्विलेंस के द्वारा की गई थी और आज मुखबिरी के थ्रू आज हमें खबर मिली थी कि ये लोग इकट्ठा होने वाले हैं जनपद गोल चक्कर में और पैसे का बंटवारा होगा, जो लूटा हुआ पैसा उसका बंटवारा होगा। एसओजी की टीम थाना सूरजपुर और एसीपी सभी को टीम की इन्फॉर्मेशन थी। इन्होंने वहाँ पर जाके घेराबंदी करी, इन सभी लोगों को सरेंडर करने के लिए कहा। ये मौके से सारे भागे और मकौड़ा की तरफ भागे और पुलिस में इन्होंने फायरिंग करी। जवाबी फायरिंग और अपने बचाव में जब पुलिस ने जवाब किया तो इसके इनमें से 2 लोगों को गोली लगी। इनके पास से लगभग 6,15,000 रुपये बरामद हुए हैं और 2 मोटरसाइकिल जो ये यूज़ कर रहे थे बुलेट,
एक सिल्वर कलर की और एक ब्लैक कलर की बरामद हुई है। ये दोनों बुलेट हमारी घटना में इस्तेमाल हुई है। वादी ने इसकी पुष्टि की थी कि सिल्वर बुलेट और काली बुलेट थी। दोनों घटनाओं में 29 तारीख और 8 तारीख में 4 तमंचे इनके पास से बरामद हुए हैं। और अब हम आपको प्रदेश में बदमाशों की शामत की 2 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। पहली तस्वीर आजमगढ़ तो दूसरी तस्वीर ग्रेटर नोएडा से है, जहां पुलिस और बदमाशों में आमना सामना हो गया। ग्रेटर नोएडा से 2 तो आजमगढ़ से 1 बदमाश को पकड़ने में पुलिस को सफलता हाथ लगी है। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आजमगढ़ जहां पर 50,000 के इनामी बदमाश कृष्णानंद को गिरफ्तार कर लिया गया और उससे फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवाया गया और उसके बाद उससे पूछताछ होगी। और वहीं दूसरी ओर ग्रेटर नोएडा से आप देख पा रहे हैं ये तस्वीरें, जहां पर बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर पैसों की जो लूट है वो की थी और भागने में सफल हो गए थे, लेकिन पुलिस ने सख्ती से कार्रवाई करते हुए एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि 3 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भागने में सफल हो गए। और इस बीच एक और बड़ी और अहम जानकारी की ओर रुख कर लें कि प्रदेश में किस तरीके से ठंड की वजह से आम जनता की मुश्किलें बनी है। जी हां, प्रदेश में कड़ाके की ठंड से हाल बेहाल हो चुका है लोगों का। अगले 2 दिनों में उत्तर भारत में ठंड बढ़ेगी, ऐसा कहा जा रहा है। मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी कर दिया है। यह बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको बता रहे हैं। घने कोहरे की चादर में जो शहर है वो लिपटा हुआ है और खास तौर पर वो गाड़ियां जो एक वक्त में सड़कों पर तेज रफ्तार से दौड़ा करती थी, आज वो गाड़ियां सड़कों पर रेंगती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि कोहरे का असर काफी ज्यादा दिखाई दे रहा है। अगले 2 दिनों में उत्तर भारत में ठंड बढ़ेगी, क्योंकि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। यह बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। अगर बात की जाए तो गाड़ियां अपने इंडिकेटर्स को जलाकर लगातार आगे की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि कोहरे की वजह से उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। विजिबिलिटी बेहद कम होती हुई दिखाई दे रही है। एक्सीडेंट का जो खतरा है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। ऐसे में स्थानीय प्रशासन की तरफ से भी चिताया जा रहा है कि जो गाड़ियां है वो धीमी गति से चलाई जाए और खासतौर पर सतर्कता जो है वो खास तौर पर बरती जाए। चलिए, वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए 25 बड़ी खबरें।